Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to our channel Life Science पाठशाला। मेरा नाम आस्था गोस्वामी है और आज की क्लास में हम लोग एल्गी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज एल्गी की पहली क्लास है। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, रैपिड रिवीजन लिखा हुआ है। तो यस, ये रैपिड रिवीजन ही है ना। लेकिन उन लोगों के लिए जो लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी ये क्लास उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करके रखे हैं एल्गी के। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि रिवीजन लिखा हुआ है। तो रिवीजन इसलिए है क्योंकि एग्जाम होने वाला था यूपी टीजीटी पीजीटी का, बट एग्जाम डेट जो है फिर से कैंसिल कर दी गई है। एग्जाम को कैंसिल किया गया है और अब न्यू डेट आएगी। ठीक है, तो जो पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन है, और जो नहीं पढ़े हैं, है ना, पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये क्लास भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं इसमें। ठीक है, आप लोग क्लास देखेंगे तो समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम क्लास को और देखेंगे एल्गी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं? एल्गी की स्टडी को कहा जाता है फाइकोलॉजी, या फिर इसी को एल्गोलॉजी भी कहते हैं। एल्गोलॉजी, ठीक है, एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। टर्म किसने दिया था? एल्गी टर्म किसने दिया था? एल्गी टर्म दिया था कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, जिन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था ना, वही है कैरोलस लीनियस, और इन्होंने ही एल्गी टर्म सबसे पहले यूज किया था। अब फादर की बात करें तो फाइकोलॉजी के फादर कौन माने जाते हैं? एल्गोलॉजी के फादर हैं एफ ई फ्रिच। ठीक है, एफ ई फ्रिच जो कि फाइकोलॉजी के फादर हैं। इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है जो इन्होंने पब्लिश करवाई थी। ठीक है, जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन एल्गी, ये इंपॉर्टेंट है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा नाम आप लोग। उसके बाद हम बात करते हैं इंडियन एल्गोलॉजी के फादर की। तो एमओपी अयंगर जो है ये इंडियन एल्गोलॉजी के फादर माने जाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एमओपी अयंगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अदर फेमस साइंटिस्ट और उनका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। जैसे कि हमारे हैं प्रोफेसर आर एन सिंह। प्रोफेसर आर एन सिंह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने किया था रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन ऊसरलैंड बाय ग्रोइंग ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रो करा के इन्होंने सलाइन ऊसरलैंड को रिक्लेमेट कर दिया था। ठीक है, उसका रिक्लेमेशन कर दिया था। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि ये ऊसरलैंड क्या होता है। ऊसरलैंड को बेसिकली आप हिंदी में क्या कहते हैं? बंजर जमीन। ठीक है, बंजर, बंजर भूमि। बंजर भूमि क्या होता है? बंजर भूमि का मतलब कि ऐसी भूमि, ऐसा ऐसा जमीन, है ना, ऐसी मिट्टी जो कि उपजाऊ ना हो। ठीक है, तो ऐसे सॉइल को हम क्या कहते हैं? ऊसर लैंड कहते हैं। अब सलाइन मेंशन किया है, इसका मतलब वहां पे क्या है? सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन जो है हाई होता है। ठीक है, सॉल्ट जो है काफी हाई अमाउंट में ऐसी जमीन पर पाए जाते हैं, सलाइन ऊसर लैंड। ठीक, अब कौन सा सॉल्ट है तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ज्यादा सोडियम पाया जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा सोडियम पाया जाता है, अगर कभी पूछा गया तो आप बता सकते हैं। तो ये जो सलाइन ऊसरलैंड है ना, इसमें इन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी को ग्रो कराया। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी को ग्रो कराया, और इन्होंने क्या किया कि इस ऊसरलैंड को रिक्लेमेट कर दिया। मतलब अभी ये बंजर भूमि था, ठीक है, जिसको इन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी की मदद से क्या किया? उपजाऊ बना दिया। उपजाऊ, ठीक है, उपजाऊ बना दिया इस भूमि को। ठीक है, तो यही है रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन ऊसरलैंड बाय ग्रोइंग ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर आपसे बताया जाए कि, पूछा जाए कि आखिर ये करते कैसे हैं, तो ब्लू ग्रीन का काम आप जानते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी का ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है ना, सॉइल में नाइट्रेट या फिर अमोनिया के फॉर्म में है। तो क्या है कि नाइट्रोजन फिक्स हुआ, है ना, तो उससे क्या होगा? सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, उसके अलावा जब ये ब्लू ग्रीन एल्गी की डेथ हो जाती है ना, तो इनकी जो प्लांट बॉडी होती है, थैलस की जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी की जो बॉडी होती है, वो ह्यूमस के फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, ये ह्यूमस बन जाता है। ठीक, ये बन जाता है ह्यूमस।
अब ह्यूमस क्या करता है, ह्यूमस भी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी पहला काम तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। दूसरा, इनकी जो बॉडी है, इनके मरने के बाद इनकी बॉडी भी काम करती है एज ए फर्टिलाइजर। तो इस तरीके से सलाइन ऊसर लैंड जो है चेंज हो जाता है एक उपजाऊ भूमि में, ठीक है, फर्टाइल सॉइल में। तो यही रोल है ब्लू ग्रीन एल्गी का ऊसर लैंड को रिक्लेमेट करने में, ठीक है। तो पूछा जाए तो आप लोग डिटेल में बता सकते हैं, हालांकि बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, इसी वजह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो प्रोफेसर आर एन सिंह क्या किए थे, रिक्लामेशन ऑफ सलाइन ऊसर लैंड बाय ग्रोइंग ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इन्होंने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है हमारा एच डी कुमार। एच डी कुमार जो है, इन्होंने एल्गल फिजियोलॉजी की स्टडी करी थी, ठीक है। एल्गी की फिजियोलॉजी पे इन्होंने स्टडी किया था। उसके अलावा काफी इंपॉर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखा था इन ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ना, है ये एल्गी, लेकिन ये सबसे प्रिमिटिव है, तो ये प्रोकैरियोटिक होता है, ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो अब क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है, तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एब्सेंट होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बट उसकी जगह पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो एच डी कुमार ने ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या देखा था, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है हमारा पीकेडी। पीकेडी जो है, इन्होंने क्या किया था, ये पाइनियर थे इन एस्टेब्लिशिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी। जैसा मैंने बताया कि ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो ये बताने वाले ये सबसे पहले साइंटिस्ट थे, ठीक है, पाइनियर थे सबसे पहले। चलिए, कुछ अदर इंडियन फाइकोलॉजिस्ट भी हैं, जैसे कि हमारे वाई भारद्वाज हैं, जो कि हमारे बीएचयू से ही है, ठीक है, ये बीएचयू के ही प्रोफेसर रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि वाई भारद्वाज जो हैं, ये भी फ्रिज के स्टूडेंट है। अच्छा, मैंने ये नहीं बताया ना, जो एमओपी अयंगर है ना, एमओपी अयंगर, पिछले स्लाइड पे चलते हैं। ये जो हमारे इंडियन एल्गोलॉजी के फादर है ना, एमओपी अयंगर, ये फ्रिज के ही स्टूडेंट थे, ठीक है। एपी फ्रिज जो कि फादर है हमारे फाइकोलॉजी के, इनके स्टूडेंट एमओपी अयंगर थे। और इन्होंने एमओपी अयंगर ने एक एल्गी की डिस्कवरी करी थी, इन्होंने एक एल्गी की डिस्कवरी की थी, जिसका नाम इन्होंने अपने गुरु के नाम पे रखा था, ठीक है, ये इनके गुरु थे। तो एमओपी अयंगर ने अपने गुरु के नाम पे उस एल्गी का नाम रखा फ्रिस्टिएला, है ना, फ्रिस्टिएला, फ्रिस्टिएला, ठीक है। तो फ्रिस्टिएला की डिस्कवरी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि डिस्कवरी किसने की थी, तो एमओपी अयंगर ने की थी। और नाम किस पर रखा था, तो अपने गुरु फ्रिज के नाम पर पे इन्होंने ये नाम रखा था एल्गी का, फ्रिस्टिएला। चलिए, तो ये जो वाई भारद्वाज है ना, ये भी फ्रिज के ही स्टूडेंट थे, ठीक है, वाई भारद्वाज भी फ्रिज के ही स्टूडेंट थे। उसके अलावा कुछ और भी नाम है, जैसे कि रामनाथवन हो गए और रामाकृष्णन होंगे। तो ये सारे लोग भी जो है इंडिया के फेमस फाइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं। चलिए, अब हम आगे चलते हैं, कुछ हैबिटेट के बारे में जानेंगे एल्गी के। जैसे कि टेरेस्ट्रियल हो गया हमारा, है ना, क्रिप्टोफाइट्स हो गए। तो टेरेस्ट्रियल की हम बात करेंगे, तो टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है, ऐसी एल्गी जो कि सॉइल पे ग्रो करे, उनको टेरेस्ट्रियल माना जाता है, ठीक है। तो अब टेरेस्ट्रियल भी हम कह सकते हैं, इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। एक कैटेगरी तो हमारा वो जो कि सॉइल की सरफेस पे ग्रो करे, है ना, सॉइल के सरफेस पे ग्रो करे, वो भी टेरेस्ट्रियल। और जो बिलो दी सॉइल सरफेस ग्रो करे, बिलो दी सरफेस, है ना, बिलो दी सरफेस अगर ग्रो कर रहा है, वो भी टेरेस्ट्रियल हुआ। और जो सरफेस पे ग्रो करे, वो भी टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो सरफेस पे ग्रो करने वालों को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सैपोफाइट्स। अगर एल्गी सरफेस पे ग्रो करे तो उसको कहते हैं सैपोफाइट्स, ठीक है। और अगर बिलो दी सॉइल सरफेस एल्गी ग्रो कर रही है, तो उसको कहते हैं हम क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, है ना, क्रिप्टोफाइट मतलब बिलो दी सॉइल सरफेस। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना टेरेस्ट्रियल के सामने, फ्रिस्टिएला ट्यूबरोसा हो गया, फिर बोट्राइडियम हो गया, वाउचेरिया हो गया, तो ये सारे जो है ना, ये सारे, ये क्या है, ये सैपोफाइट्स के एग्जाम्पल है, सैपोफाइट्स। मुझे लिखना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं,
ठीक है, ये सैपोफाइट्स है, मतलब सॉइल के सरफेस पे ग्रो करते हैं। फ्रिस्टियल्ला ट्यूबरोसा, ठीक है, जिसकी डिस्कवरी एमओपी अयंगर ने की थी, ये एक ग्रीन एल्गी है ना, ये ग्रीन एल्गी है। और बोट्राइडियम और वाउचेरिया जो है, ये सब जो है येलो ग्रीन एल्गी है, मतलब ये दोनों जो है जैंथोफाइसी के मेंबर है। जैंथो, आगे पढ़ेंगे हम लोग, मैं थोड़ा रिवीजन करा रही थी, जैंथोफाइसी के मेंबर हैं, ठीक है, ये दोनों बोट्राइडियम और वाउचेरिया। तो ये तीनों क्या है, ये सैपोफाइट्स है, मतलब सॉइल सरफेस पे ग्रो करते हैं। अब हम देखेंगे क्रिप्टोफाइट्स का एग्जांपल। क्रिप्टोफाइट समझ में आ गया, बिलो द सॉइल सरफेस ग्रो करने वाले एल्गी। उनका एग्जांपल है नॉस्टॉक और एनाबिना, ठीक है, नॉस्टॉक और एनाबिना। अच्छा, अगला है हमारा मड में ग्रो करने वाले एल्गी। तो मड में ग्रो करने वाले का बेस्ट एग्जांपल है कैरा, ठीक है, कैरा भी हमारा एक ग्रीन एल्गी है, ये भी एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा और अच्छे से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कैरा के बारे में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताना जरूरी है। जैसे एक दो पॉइंट जान लीजिए, कैरा को स्टोन वर्ड कहते हैं, है ना, स्टोन वर्ड कहा जाता है। स्टोन वर्ड क्यों कहते हैं, स्टोन वर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि कैरा की जो सेल वॉल होती है ना, कैरा में कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से जो टच करने पे रफ टेक्सचर आता है ना, इसकी वजह से स्टोन लाइक, जैसे स्टोन हार्ड होता है ना उस तरीके का, तो इसलिए कैरा को स्टोन वर्ड कहते हैं। इसको इक्वेटिक हॉर्स टेल भी कहा जाता है, इक्वेटिक हॉर्स टेल। इक्वेटिक हॉर्स टेल क्यों कहते हैं, इक्वेटिक हॉर्स टेल इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप इसकी बॉडी को देखेंगे ना, कैरा का थैलस अगर आप देखेंगे ना, तो ये हमारा राइजोइड हो गया, और उसके बाद मेन एक्सिस होती है, ठीक है। तो मेन एक्सिस में ना नोड्स और इंटर नोड्स बने होते हैं, मतलब मेन एक्सिस में नोड्स और इंटर नोड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये बिल्कुल सिमिलर होता है टेरिडोफाइट के जैसे, जिसका नाम है इक्वेसिटम। इक्वेसिटम की भी अगर आप प्लांट बॉडी देखेंगे तो नोड्स और इंटर नोड्स होंगे उसके भी स्टेम में, ठीक। तो इक्वेसिटम को कहा जाता है हॉर्स टेल, उसके अपीयरेंस की वजह से, ठीक है, वो हॉर्स टेल जैसा दिखाई पड़ता है, तो उसको हॉर्स टेल कहते हैं। तो क्योंकि इसका अपीयरेंस भी, कैरा का भी अपीयरेंस इक्वेसिटम के जैसा दिखाई देता है, इसलिए, और ये वाटर में ग्रो करता है, तो इसलिए इसको इक्वेटिक हॉर्स टेल कहते हैं, ठीक है। चलिए, बाकी कैरा के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऐसे एल्गी जो कि लेक और पॉन्ड के किनारों पे ग्रो करते हैं, उनका एग्जाम्पल हम देखते हैं। कलर चेंज करती हूँ, ठीक है। पॉन्ड और लेक के किनारों पे ग्रो करने वाले एल्गी में कौन आ जाएगा, हमारा रिवोलेरिया और स्पाइरोगाइरा, ठीक है, ये बेसिकली किनारों पे ग्रो करने वाले एल्गी हैं। फिर है हमारे हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या है, जो हाई सलाइन कंडीशन में, मतलब हाई सॉल्टी कंडीशन में ग्रो करने वाले होते हैं, है ना, उनको फाइल्स कहते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं, फाइल्स नहीं, हेलोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसी एल्गी जो कि सलाइन कंडीशन में ग्रो करती है, जैसे कि हमारा काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये क्लेमाइडोमोनास एहरनबर्गाई, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास एहरनबर्गाई। चलिए, नेक्स्ट है हमारा थर्मोफाइट्स। तो ऐसे एल्गी जो कि हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं उनको थर्मोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल है ऑसिलिटोरिया ब्रेविस, याद रखिएगा, ऑसिलिटोरिया की जो स्पीसीज है ब्रेविस, ये थर्मोफाइट्स है। उसके अलावा सिनेपोकस, सिनेपोकस की स्पीसीज जो है, ये दोनों थर्मोफाइट्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हमारा रेड सी। तो रेड सी एंड रेड टाइड, रेड सी और रेड टाइड की हम बात करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों से ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो रेड सी का मतलब लाल सागर, है ना, समुद्र का रंग लाल दिखाई पड़ता है, तो उसको रेड सी या लाल सागर कहते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, तो ये होता है एक एल्गी से जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम। मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, एरिथ्रियम, एरिथ्रियम, ठीक है, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, ठीक है। ये क्या है, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, BGA, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी है ये ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन इसमें जो पिगमेंट होता है ना, वो रेड कलर का पिगमेंट जो है डोमिनेंट होता है। मतलब अगर पिगमेंट की बात यहीं पे कर लूं तो हमारा हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, तो सी फाइको
एरिथ्रीन, ठीक है। सी फाइको एरिथ्रीन ये पिगमेंट है, याद रखेंगे आप लोग, जो कि डोमिनेट होता है ये ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन यहाँ पे डोमिनेट जो है पिगमेंट वो सी फाइको एरिथ्रीन है, जो कि रेड कलर का होता है, ठीक है। रेड कलर से लिख देती हूँ मैं, रेड कलर देता है, ठीक है। रेड कलर देता है, जिसकी वजह से समुद्र का रंग, समुद्र का जो पानी होता है वो रेड कलर का दिखाई पड़ता है, जिसको रेड सी कहते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये नाम, ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, और डोमिनेंट पिगमेंट है इसका सी फाइको एरिथ्रिन, जो कि रेड कलर का होता है। चलिए, अब हम रेड टाइड को ही क्लियर कर लेते हैं। रेड टाइड क्या होता है? रेड टाइड में भी पानी का रंग लाल होता है, ठीक है। रेड टाइड में भी पानी का रंग लाल होता है, लेकिन यहाँ पे जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो डाइनोफ्लैजिलेट्स है, ठीक है। ये है डाइनोफ्लैजिलेट्स। डाइनोफ्लैजिलेट्स किसके मेंबर है? ये डाइनोफाइसी के मेंबर है, ठीक है। ये भी एल्गी है, डाइनोफाइसी, ठीक है। डाइनोफाइसी के मेंबर है डाइनोफ्लैजिलेट्स, जिनकी वजह से पानी का रंग जो है लाल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके पास भी एक पिगमेंट होता है जो कि डोमिनेट करता है। उस पिगमेंट का नाम मैं बता देती हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिसकी वजह से रेड टाइड होता है। उसका नाम है पेरिडिनिन, ठीक है। पेरिडिनिन, पेरिडिनिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेरिडिनिन याद रखिएगा। पेरिडिनिन जो है ये रेड कलर का होता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है, जो कि इनमें डोमिनेंट होता है, काफी ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है डाइनोफ्लैजिलेट्स में, जिसकी वजह से ये रेड टाइड कॉज करते हैं। अब ये जो वाटर होता है ना, पॉइजनस होता है। क्यों? क्योंकि डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ना, ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, ये टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं वाटर में, बेसिकली सेक्सी टॉक्सिन। पूछा जाता है कि सेक्सी टॉक्सिन जो है कौन प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे जगह नहीं है, ज्यादा लिखूंगी तो हौच पौच होगा। जब हम डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसके बारे में, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा, ठीक है। तो टॉक्सिन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे है हमारा एपीफाइट्स। एपीफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे एल्गी जो कि दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, है ना, या फिर दूसरे एल्गी पे ग्रो करते हैं, उनको एपीफाइट्स कहते हैं, ठीक। मतलब अदर प्लांट्स पे ग्रो करने वाले जो एल्गी हैं उनको एपीफाइट्स कहते हैं, एपीफिटिक, ठीक। तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा बल्बोचीट, ओडोगोनियम, माइक्रोस्पोरा, ये एपीफाइट्स है। कलर चेंज करती हूँ। चलिए, तो बल्बोचिट किसके ऊपर ग्रो करता है? बल्बोचिट ग्रो करता है क्लेडोफोरा के ऊपर। क्लेडोफोरा ग्रीन एल्गी है, ठीक है। तो बल्बोचिट एपीफाइट है क्लेडोफोरा के ऊपर। उसके बाद ओडोगोनियम भी हमारा ग्रीन एल्गी है, ये किसके ऊपर एपिफिटिक होता है? ये होता है राइजोक्लोनियम के ऊपर। फिर माइक्रोस्पोरा की हम बात करेंगे, तो माइक्रोस्पोरा जो है ये किसके ऊपर एपिफिटिक होता है? ये होता है वाउचेरिया के ऊपर, ठीक है। वाउचेरिया क्या है? एक, ये एक जेंथोफाइसी का मेंबर है, मतलब येलो ग्रीन एल्गी है वाउचेरिया, ठीक है। अब बात करेंगे हम एपिजोइक की। एपिजोइक एल्गी देखते हैं। एपिजोइक का मतलब क्या होता है? कि ऐसे एल्गी जो कि एनिमल के ऊपर ग्रो करते हैं, है ना, एनिमल के ऊपर ग्रो करने वाले एल्गी को कहते हैं एपिजोइक। चलिए, तो एपिजोइक एल्गी का एग्जांपल है हमारा क्लेडोफोरा, है ना। क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा के ऊपर कौन ग्रो कर रहा था? अभी हम लोगों ने देखा, बल्बोचीड ग्रो कर रहा था, है ना। बल्बोचीड क्लेडोफोरा के ऊपर ग्रो कर रहा था, और क्लेडोफोरा जो है ये एनिमल्स के ऊपर ग्रो करता है। तो क्लेडोफोरा किसके ऊपर ग्रो करता है? ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इन सब से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी गए हैं। क्लेडोफोरा किसके ऊपर ग्रो करता है? मोलस्का के ऊपर। मोलस्का मतलब स्नेल्स के ऊपर, ठीक है, स्नेल्स, स्नेल्स के ऊपर ग्रो करता है क्लेडोफोरा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्रोटोडर्मा। प्रोटोडर्मा किस पे ग्रो करता है? प्रोटोडर्मा ग्रो करता है टर्टवाइज पे, है ना, कछुए के बैक पे, बैक ऑफ टर्टवाइज, ठीक है, प्रोटोडर्मा। फिर है हमारा नेक्स्ट स्टेजियो कॉलोनियम। स्टेजियो कॉलोनियम जो है ये कहाँ पे ग्रो करता है? गिल्स ऑफ फिशेस, है ना, फिश के गिल्स, फिश के गिल्स पे ग्रो करने वाला है जो एल्गी, उसका नाम है स्टेजियो कॉलोनियम, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, अभी हमने एपिजोइक देखा, अब हम देखेंगे एंडोजोइक के बारे में। तो एंडोजोइक जो है, एंडोजोइक मतलब एनिमल्स के इनसाइड ग्रो करने वाले एल्गी को हम एंडोजोइक कहते हैं, है ना, एंडोजोइक।
तो इसका एग्जाम्पल हमारा, ये सारे सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। तो एंडोजोइक का बेस्ट एग्जाम्पल हो गया हमारा जू क्लोरेला, फिर हमारा जू एंथली, फिर साइनली, ठीक है। तो जू क्लोरेला क्या है, ये एक ग्रीन एल्गी है, ठीक है, ये एक ग्रीन एल्गी है, ये ग्रीन एल्गी है। जूज एंथली क्या है, जूज एंथली एक डाइनोफ्लैजिलेट है, डाइनोफ्लैजिलेट, ये जनरली कोई बताता नहीं है, ठीक है। मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ज्यादा नॉलेज मिल सके और आप लोग ज्यादा अच्छे से चीजों को डिटेल में पढ़ सके, ठीक है। कहने के लिए रिवीजन क्लास है, लेकिन ये जो डिटेल क्लास पढ़ाते हैं जो लोग आपको पेड कोर्सेज है ना, उन वो लोग भी इतना नहीं बताते हैं, ठीक है। चलिए, जू क्लोरेला जो है ये ग्रीन एल्गी है और ये किसके अंदर होता है, ये हाइड्रा के अंदर ग्रो करता है, ठीक है। हाइड्रा के अंदर ग्रो करता है जू क्लोरेला जो कि ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट है हमारा जू एंथली जो कि डाइनोफ्लैजिलेट है, ये एक डाइनोफ्लैजिलेट है और ये कहाँ पे ग्रो करता है, मराइन ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रो करता है, जैसे कि स्पेशली मोस्टली आपको देखने को कोरल्स में मिलेगा, ठीक है। कोरल्स के इनसाइड जू एंथली ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइनली। साइनली क्या है, साइनली एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। साइनली, साइनली एक ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि प्रोटोजोअन्स के इनसाइड ग्रो करती है, ठीक है। तो ये तीन बेस्ट एग्जांपल है एंडोजोइक एल्गी के। आगे हम लोग देखते हैं पैरासिटिक एल्गी के। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से तो हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी जितने भी एग्जाम्स है ना, सब में पूछा जाता है ये नाम, सिफेलियोरॉस विरेसेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या कॉज करता है, कौन सा डिजीज कॉज करता है, ये भी बता देती हूँ। तो सिफेलियोरॉस विरेसेंस जो है ये कॉज करता है हमारा रेड रस्ट ऑफ टी, कॉफी एंड मैग्नोलिया, मैग्नोलिया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है। जनरली हम रस्ट के बारे में क्या जानते हैं कि रस्ट जो है एक फंगस से कॉज होता है, पक्सीनिया एक फंजाई है और वो रस्ट डिजीज कॉज करता है ना। लेकिन रेड रस्ट ऑफ टी, कॉफी या मैग्नोलिया बोला जाए तो आप मारेंगे ऑप्शन क्या है, एल्गी, ठीक है। एल्गी कॉज करता है रेड रस्ट। कौन सा एल्गी, सिफेलियोरॉस विरिसेंस, है ना। उसके अलावा दूसरा पैरासिटिक एल्गी है हमारा फाइलोबियम। फाइलोबियम भी पैरासिटिक है। ये किस पर होता है पैरासिटिक, ये होता है स्पेगनम पे, स्पेगनम। स्पेगनम क्या है, स्पेगनम हमारा क्या है, एक मॉस है, मतलब ब्रायोफाइट का मेंबर है, ठीक है। स्पेगनम के ऊपर पैरासाइट होता है कौन, फाइलोबियम, ठीक है। तो चलिए ये दो इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा पैरासिटिक एल्गी के। आगे चलते हैं, क्रायोफाइट्स। क्रायोफाइट्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे ऐसे एल्गी जो कि अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, है ना, उनको कहा जाता है क्रायोफाइट्स, ठीक है, क्रायोफाइट्स। तो कुछ एल्गी का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है और उनसे होने वाले डिफरेंट कलर जो कि स्नो में आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कि स्नो का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीन स्नो के बारे में, ठीक है। हम बात करेंगे ग्रीन स्नो के बारे में। तो ग्रीन स्नो का कॉजेटिंग ऑर्गेनिज्म कौन है, कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हमारा कौन है, क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस, है ना। नाम क्या है, येलो स्टोनेंसिस, लेकिन ये कलर क्या देता है, ग्रीन कलर, है ना। तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, येलो है बट देता है कौन सा कलर, ग्रीन कलर, है ना। तो ग्रीन स्नो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लेमाइडोमोनास येलो स्टोनेंसिस। ओके, नेक्स्ट है हमारा ब्लैक स्नो। ब्लैक स्नो के लिए कौन सी एल्गी है, स्कॉटियोला, स्कॉटिएला निवेलिस, है ना, स्कॉटिएला निवेलिस एंड रैफिडोनिमा, स्कॉटिएला निवेलिस एंड रैफिडोनिमा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्कॉटिएला एंड रैफिडोनिमा पूछा गया है। चलिए ये भी याद रखिएगा, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, जितनी भी चीजें मैंने लिखी है ना सब कुछ पूछी गई है एग्जाम में। चलिए अब बात करेंगे हम लोग रेड स्नो की। तो रेड स्नो कॉज करने वाला कौन सा एल्गी है, ये है हमारा क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस एंड हिमेटोकोकस निवेलिस, दोनों में से कोई भी आए, है ना, आप सही ऑप्शन कर लीजिएगा, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस एंड हिमेटोकोकस निवेलिस, ठीक।
अच्छा, अब हम मराइन एल्गी की बात करते हैं। तो ऐसे एल्गी जो कि समुद्र में ग्रो करते हैं ना, उनको मराइन एल्गी कहते हैं। जैसे कि हमारा ब्राउन एल्गी जो कि एक्सक्लूसिवली मराइन है, मतलब ये समुद्र में ही ग्रो करता है ना। ब्राउन एल्गी आपको समुद्र में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये ब्राउन एल्गी हो गया हमारा। उसके अलावा रेड एल्गी, ठीक है, रेड एल्गी, इसमें भी एक एक्सेप्शन है रेड एल्गी में, जो कि फ्रेश वाटर एल्गा होता है, बाकी सारे मराइन होते हैं। तो एक्सेप्शन नोट कर लेते हैं यहीं पे, आगे अभी रेड एल्गी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। एक्सेप्ट एक्सेप्शन क्या है? बट्रैकोस्पर्मम, बट्रैकोस्पर्मम, है ना। बट्रैकोस्पर्मम रेड एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर एल्गा है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये एक फ्रेश फ्रेश वाटर एल्गी है ना, फ्रेश वाटर एल्गा। ठीक, बट्रैकोस्पर्मम। बाकी सारे रेड एल्गी के मेंबर जो हैं वो मराइन होते हैं, है ना, सी वाटर में पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे सिम्बायोटिक हैबिटेट की। तो सिम्बायोटिक का मतलब क्या हुआ कि दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और म्यूचुअली रहते हैं, मतलब एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो ऐसे एसोसिएशन को कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि पहला और फेमस एग्जाम्पल है हमारा क्या, लाइकेन। लाइकेन किससे बनता है? लाइकेन बनता है एल्गी एल्गी प्लस फंजाई के एसोसिएशन से, है ना। एल्गी और फंजाई एक दूसरे के साथ रहते हैं, है ना, और एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। एल्गी क्या करता है? फंजाई को फूड प्रोवाइड करता है ना। दोनों एक, मतलब अपने लिए भी फूड बनाता है और फंजाई के लिए भी फूड बनाता है ना। एल्गी क्या कर रहा है, लिख देती हूँ मैं। एल्गी क्या करता है? फूड प्रिपेयर कर रहा है ना, फूड प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ, और फंजाई क्या करता है? ये इसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, फंजाई क्या करता है? इसको शेल्टर देता है ना, मिनरल्स देता है, और साथ ही साथ शेल्टर, है ना, मिनरल्स देता है। उसके अलावा फंजाई क्या करता है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, फंजाई क्या करता है? फंजाई का रोल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में, लाइकेन की कंडीशन में। और एल्गी क्या करता है? फूड प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं एल्गी के बारे में। तो हम देखेंगे कि लाइकेन में जो एल्गी के मेंबर्स होते हैं ना, उनमें कौन कौन से ग्रुप हैं जो इन्वॉल्व होते हैं लाइकेन बनाने में। तो बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी के मेंबर्स और ग्रीन एल्गी के मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। बाकी सारे मेंबर्स, मतलब जैसे रेड एल्गी हो गए, है ना, ब्राउन एल्गी हो गए, तो ये सारे जो है कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं लाइकेन फॉर्मेशन में। केवल ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, नेक्स्ट एसोसिएशन है हमारा सिम्बायोटिक कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस, है ना, कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस। साइकस की कोरोलॉइड रूट जो होती है कैसी होती है? ये एपोजियोट्रॉपिक होती है, एपोजियोट्रॉपिक, है ना। जनरली रूट जो होती है क्या होती है? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, मतलब नीचे की तरफ ग्रो करती है ना, रूट जो है नीचे की तरफ ग्रो करेगी। लेकिन ये जो कोरोलॉइड रूट होती है साइकस की, ये ऊपर, है ना, एरियल रूट होती है, बाहर की तरफ ग्रो करती है, ऊपर की तरफ ग्रो करती है, अपोजिट टू द ग्रेविटी, है ना। तो साइकस के कोरोलॉइड रूट में हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन देख रहे हैं। तो इसके कोरोलॉइड रूट में कौन ग्रो करता है? एनाबिना एंड नॉस्टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनाबिना और नॉस्टॉक। नेक्स्ट है हमारा क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है किसके साथ में? एक स्पंज के साथ, जिसका नाम है एप्लाइडेटी, है ना। एप्लाइडेटी जो है ये एक स्पंज है जिसके साथ में क्लेडोफोरा जो कि ग्रीन एल्गी है सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है ना। क्लेडोफोरा का नाम आप लोगों ने कई जगह पढ़ा, जैसे कि बल्बोचीड जो था वो क्लेडोफोरा के ऊपर एपिफाइट था, है ना। उसके बाद क्लेडोफोरा किसके ऊपर ग्रो कर रहा था? मोलस्का के ऊपर ग्रो कर रहा था, तो ये एंडोजोइक था। ठीक है, उसके अलावा क्लेडोफोरा जो है मोलस्का के ऊपर तो ग्रो करता ही है, कुछ स्पीसीज जो है वो स्पंज के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में भी रहती है, और उस स्पीसीज का नाम है स्पंज के, सॉरी स्पीसीज नहीं, उस जीनस का नाम है एप्लाइडेटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा जूज एंथिली। जूज एंथिली के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था उधर। जूज एंथिली क्या है? ये डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, है ना,
फ्लैजिलेट्स हैं। ठीक, ये क्या करते हैं, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं कोरल्स के साथ में, कोरल्स के साथ। ठीक है, कोरल्स के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। फिर साइनली की हम बात करेंगे। साइनली क्या है, ये है ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी है। और ये किसके साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है, ये करती है प्रोटोजोअन्स के साथ में, प्रोटोजोअन्स के साथ। गॉट इट। चलिए, साइनली और साइनली के जैसा ही एक वर्ड होता है साइफली, है ना, साइनली और साइफली, साइफली, इसके बारे में कोई जानता है, साइफली क्या होता है? साइफली जो होता है ना, ये आपको देखने को मिलेगा, ये प्रेजेंट होता है लाइकेन में, है ना, ये प्रेजेंट होता है लाइकेन में। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन होता है हमारा गैस एक्सचेंज करना, है ना, ये गैस एक्सचेंज करता है, गैस एक्सचेंज करने का काम करता है ना, गैसियस एक्सचेंज करता है साइफली, जो कि लाइकेन में पाया जाता है। और इस साइफली को ना कहा जाता है कि ये एनालॉगस है, इट इज एनालॉगस टू स्टोमेटा, है ना, स्टोमेटा, एनालॉगस टू स्टोमेटा, है ना। हायर प्लांट्स में स्टोमेटा क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज करने का काम करता है। तो लाइकेन में गैसियस एक्सचेंज करने के लिए स्टोमेटा तो होता नहीं है, तो वहां पे गैसियस एक्सचेंज करता है ये एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है साइफली। ठीक है, पूछा जाता है कि साइफली क्या है, तो साइफली और साइनली में कंफ्यूज मत होइएगा। साइनली एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और साइफली जो है ये गैसियस एक्सचेंज करता है, लाइकेन में प्रेजेंट होता है। ठीक, फिर हमारा जू क्लोरेला। ठीक है, जू क्लोरेला जो है हमारा कहाँ पे एसोसिएशन करता है, जू क्लोरेला हमारा एक ग्रीन एल्गी है ना, ये एक ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है। और इसका एसोसिएशन किसके साथ होता है, हाइड्रा के साथ में। ठीक है, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ और एल्गी के बारे में, जैसे कि हम बात करेंगे मोटाइल नॉन मोटाइल कौन कौन से एल्गी होते हैं, या फिर किस ग्रुप के मेंबर्स जो होते हैं एल्गी में मोटाइल होते हैं, किसके नॉन मोटाइल होते हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया था ग्रीन एल्गी का, क्लेमाइडोमोनास। एक्चुअली कभी कभी ग्रीन एल्गी का नाम देकर के पूछ लिया जाता है ना, किसी एल्गी का नाम देकर के पूछ लिया जाएगा कि वो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है। ठीक है, तो जैसे हमारा क्लेमाइडोमोनास जो है ये ग्रीन एल्गी है और ये मोटाइल होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे एल्गी हैं जो मोटाइल होते हैं, जैसे कि हमारा ग्रीन एल्गी में ही वॉलवॉक्स हो गया, है ना, वॉलवॉक्स हो गया, फिर हमारा क्लेमाइडोमोनास हो गया, वॉलवॉक्स हो गया, है ना। और भी बहुत सारे एल्गीज हैं, जैसे कि पेंडोराइना हो गया, पेंडोराइना, यूडोराइना, यूडोराइना, ये सारे ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है। और ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। चलिए, हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे एल्गी का नाम लिखने लगूं तो बहुत सारे एल्गी का नाम हो जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं कुछ क्लासेस की, एल्गी की क्लासेस की, जो कि मोटाइल होते हैं उनके मेंबर्स। तो जैसे हमारा क्लोरोफाइसी, ये सारे क्लोरोफाइसी के ही मेंबर्स हैं, है ना। तो क्लोरोफाइसी जो होता है मोटाइल होता है। हमारा जेंथोफाइसी के मेंबर मोटाइल होते हैं, डाइनोफाइसी होता है मोटाइल, यूग्लेनोफाइसी के मेंबर्स मोटाइल होते हैं, और फियोफाइसी के मोटाइल्स होते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे मेंबर्स जो है मोटाइल होते हैं। इनमें जो एक्सेप्शन होगा मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, एक ही जगह पे सारी चीजें बताने में हौच पौच होता है। ठीक, तो क्लोरोफाइसी के कुछ एग्जाम्पल आपने देख लिए। अब हम बात करेंगे इसकी फ्लैजिला की। तो क्लोरोफाइसी का जो फ्लैजिला होता है ना, वो इक्वल होता है। क्लोरोफाइसी का फ्लैजिला कैसा होता है, वो इक्वल होता है, मतलब, और वो दो या फिर मल्टीपल्स ऑफ टू, है ना, 2 4 6 8 इस तरीके से होते हैं, है ना। या तो दो फ्लैजिला होंगे या फिर 4 6 8 इस तरीके से मल्टीपल्स में चलेंगे दो के। ठीक है, और अगर हम देखेंगे उनको तो अगर दो फ्लैजिला हैं तो वो दोनों ही इक्वल साइज के होंगे। ठीक है, तो ऐसे फ्लैजिला को क्या कहा जाता है, ऐसे फ्लैजिला को कहते हैं आइसोकॉन्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि क्लोरोफाइसी क्या है, आइसोकॉन्ट है या हेटेरोकॉन्ट है। आइसोकॉन्ट का मतलब कि
ऐसे एल्गी या ऐसे ग्रुप ऑफ एल्गी जिनमें इक्वल फ्लैजिला होते हैं, है ना। फ्लैजिला दो होंगे या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर जितने भी होंगे उनकी साइज इक्वल होगी, ठीक है, ना बड़े ना छोटे। ओके, नेक्स्ट है हमारा जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी क्या है, ये हेटेरोकॉन्ट है, मतलब यहाँ पे दो फ्लैजिला होंगे, बट एक फ्लैजिला जो है ना, एक फ्लैजिला जो है काफी लॉन्ग होगा और दूसरा वाला जो है शॉर्ट होगा, ठीक है। तो अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं जिसको हेटेरोकॉन्ट बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से डाइनोफाइसी में भी हेटेरोकॉन्ट होता है ना। फिर हमारा इधर फियोफाइसी भी हेटेरोकॉन्ट फ्लैजिलेशन शो करता है, ठीक है। तो इक्वल किसमें था, केवल क्लोरोफाइसी में था, ठीक है। और बाकी डाइनोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी और फियोफाइसी, है ना, यूग्लिनो को छोड़ दीजिए, है ना, इसको छोड़ दीजिए, फियोफाइसी, डाइनोफाइसी और जेंथोफाइसी, इनमें हेटेरोकॉन्ट है, मतलब अनइक्वल फ्लैजिला है। अब यूग्लिनोफाइसी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यूग्लिनोफाइसी है ना, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्यों थोड़ा सा ये डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है ना, केवल एक फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है, और वो भी कहाँ पे, एंटेरियर एंड पे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये एक यूग्लिनोफाइसी के मेंबर है तो उनके ये होगा, ये एंटेरियर एंड होगा ऊपर वाला, और ये पोस्टेरियर एंड, है ना। तो एंटेरियर एंड पे केवल एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ये खासियत है यूग्लिनोफाइसी की, है ना। अब उसी तरीके से अगर क्लोरोफाइसी की भी मैं खासियत बता दूं, तो क्लोरोफाइसी ये पूछा गया है एग्जाम में, है ना। क्लोरोफाइसी जो होता है ना, इसमें भी एंटेरियर एंड पे ही प्रेजेंट होता है फ्लैजिला, पूछा जाता है एंटेरियर, है ना, एंटेरियर एंड पे फ्लैजिला प्रेजेंट होता है ना। फ्लैजिला कहाँ पे होगा, एंटेरियर एंड पे, है ना, ये एंटेरियर एंड हो गया और ये पोस्टेरियर। अच्छा, उसके अलावा यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। फियोफाइसी के मेंबर जो होते हैं ना, उनमें फ्लैजिला जो है लेटरल पोजीशन से निकलता है ना, इधर से लेटरल पोजीशन से फ्लैजिला निकलेंगे, ठीक है। लिख देती हूँ इधर, लेटरल, लेटरल एंड से, लेटरल एंड पे प्रेजेंट होता है फ्लैजिला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटरल एंड पे कहाँ होता है, फियोफाइसी में, और क्लोरोफाइसी में एंटेरियर एंड पे फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और यूग्लिनोफाइसी में एक सिंगल फ्लैजिला होता है और वो भी एंटेरियर एंड पे होता है, ठीक। चलिए, अब हम नॉन मोटाइल एल्गी की बात करेंगे। तो कौन कौन से ग्रुप ऑफ एल्गी हैं जिनमें नॉन मोटाइल मेंबर्स होते हैं। तो नॉन मोटाइल में हम देखेंगे, नॉन मोटाइल में हमारा ग्रीन एल्गी की अगर हम बात करें तो क्लोरेला हो गया, हाइड्रोडिक्टियन हो गया, और उसके अलावा ये दोनों तो ग्रीन एल्गी का मैंने एग्जांपल लिख दिया था, पूछा जाता है नाम दे करके इसलिए, ठीक है। उसके अलावा जो क्लास है, जिस क्लास के मेंबर कंप्लीटली नॉन मोटाइल होते हैं, है ना, उनमें आ जाएगा हमारा डाई एटम्स, जो कि बेसिलेरियोफाइसी है ना, बेसिलेरियोफाइसी, ठीक है, बेसिलेरियोफाइसी, ठीक। डाई एटम्स जो है ये कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट होता है, ठीक। उसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको साइनोफाइसी, साइनोफाइसी, या फिर इसी को मिक्सोफाइसी भी कहा जाता है, मिक्सोफाइसी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी को ही साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी, एक और नाम है इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, है ना, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है तो इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी भी हमारा नॉन मोटाइल होता है। फिर हमारा रेड एल्गी, रेड एल्गी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रोडोफाइसी, ठीक है। तो रोडोफाइसी, साइनोफाइसी और बेसिलेरियोफाइसी, इनके मेंबर्स जो होते हैं ना, ये नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब फ्लैजिला यहाँ पे कैसा होगा, फ्लैज फ्लैजिला, फ्लैजिला जो होगा वो एब्सेंट होगा, ठीक है। चलिए, अब हम बात करेंगे, कुछ एल्गीज जो होती है ना, वो कॉलोनी के फॉर्म में रहती है ना, कॉलोनी बना के रहती हैं। ये सारे तो जो है अकेले अकेले इंडिविजुअली सरवाइव करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी एल्गीज हैं जो कि केवल कॉलोनी में ही रहती हैं। अब कॉलोनी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। पहली कॉलोनी है हमारी, काफी इंपॉर्टेंट है ये, सिनोबियल कॉलोनी, है ना। सिनोबियल कॉलोनी सुना होगा आप लोगों ने, दो टर्म सुना होगा, एक सिनोबियम सुना होगा, दूसरा सिनोसिटिक। एक है हमारा सिनोबियम
और दूसरा टर्म है सिनोसिटिक। सिनोसिटिक, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है इसमें, है ना, सिनोबियम और सिनोसिटिक में। पहले देख लेते हैं सिनोबियम हम, फिर मैं सिनोसिटिक समझाऊंगी। तो सिनोबियम, सिनोबियल कॉलोनी क्या होती है? ऐसी कॉलोनी जहां पे डेफिनिट डेफिनिट नंबर ऑफ सेल्स एंड देयर साइज, है ना। सिनोबियल कॉलोनी क्या होती है? ऐसी कॉलोनी जहां पे सेल्स के नंबर और उनकी साइज दोनों ही डेफिनिट हो, है ना, निश्चित हो। अगर दो है तो दो ही रहेंगे, चार है तो चार ही रहेंगे, चाहे जितनी भी कॉलोनी आप देखेंगे ना उनमें नंबर फिक्स होता है। चार है तो चार, आठ है तो आठ, सोलह है तो सोलह, है ना। इस तरीके से नंबर फिक्स होगा और साथ में उनकी साइज भी फिक्स होगी कॉलोनी में, है ना। तो अगर ऐसी कॉलोनी दिखे तो उसको हम सिनोबियल कॉलोनी कहते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है उसका पेंडोराइना, यूडोराइना, वॉल्वॉक्स एंड हाइड्रोडिक्टियन। ठीक है, ये सिनोबियल कॉलोनी बना करके रहते हैं। अब मैं बात करूंगी आपसे सिनोसिटिक के बारे में। सिनोबियम आपने जान लिया सिनोबियम क्या होता है, ठीक है। कंफ्यूजन होता है सिनोबियम और सिनोसिटिक में। सिनोबियम क्या है? ये फॉर्म ऑफ कॉलोनी है एल्गी की, ठीक है। अब सिनोसिटिक की अगर हम बात करेंगे तो सिनोसिटिक क्या होता है? सिनोसिटिक का मतलब होता है, ठीक है, सिनोसिटिक का मतलब होता है ट्यूबुलर, ट्यूबुलर तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, ट्यूबुलर तो सिफोनेसियस हो जाएगा, है ना। सिनोसिटिक का मतलब होता है बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। सिनोसिटिक का मतलब मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेट कंडीशन, एसेप्टेट कंडीशन, कंडीशन, है ना। मल्टी न्यूक्लिएट और एसेप्टेट कंडीशन मतलब अगर जैसे ये एल्गी है ना, एल्गी है, ये इस तरीके से एल्गी है, तो एल्गी में जो है मल्टी न्यूक्लियस है ना, बहुत सारे मल्टीपल्स ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे और उनके बीच में कोई भी सेप्टा नहीं होगा, है ना। सेप्टा मतलब क्या? कंपार्टलाइजेशन, है ना। जैसे एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस, फिर दूसरे सेल में दूसरा न्यूक्लियस, फिर तीसरे सेल में एक न्यूक्लियस, है ना। तो इस तरीके से एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस हो तो उसको क्या कहेंगे? सेप्टेट कंडीशन। बट सिनोसिटिक में क्या होता है कि ये ए सेप्टेट कंडीशन होती है ना, सेप्टा नहीं होंगे, जिसकी वजह से सेल्स के अंदर ऐसा लगता है कि एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, क्योंकि सेप्टा नहीं होता है तो बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसा लगता है एक सिंगल सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो इस वजह से क्या होता है, ऐसी कंडीशन जब बन जाती है तो उसको मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेट कंडीशन कहते हैं और इसको टर्म दिया गया है सिनोसिटिक, ठीक है, सिनोसिटिक। चलिए आगे हम देखेंगे सिनोसिटिक कंडीशन किस एल्गी में देखने को मिलता है। अच्छा, तो पहली कॉलोनी हम लोगों ने पढ़ी कॉलोनियल, सॉरी कॉलोनियल नहीं, क्या था? सिनोबियम कॉलोनी थी, ठीक है, सिनोबियम कॉलोनी। दूसरी है हमारी पाल्मेलॉइड कॉलोनी, ठीक है, पाल्मेलॉइड कॉलोनी। पाल्मेलॉइड क्या होता है? सबसे पहले हम लोगों ने सिनोबियम देखा, सिनोबियम में क्या था? डेफिनिट नंबर ऑफ सेल एंड देयर साइज, है ना। साइज और नंबर ऑफ सेल्स जो थे वो निश्चित थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? उसका अपोजिट होगा, यहाँ पे इनडेफिनिट होगा, है ना, इनडेफिनिट, indefinite number and size of cells in the colony, है ना। कॉलोनीज में सेल्स के नंबर और साइज जो है डेफिनिट नहीं होंगे, इनडेफिनिट होंगे, तो ऐसी कॉलोनी को पाल्मेलॉइड कॉलोनी कहते हैं, ठीक है। ये सारे बेसिक डिफरेंसेस हैं जो पूछे जाते हैं आपसे और मैक्सिमम लोग नहीं बता पाते। चलिए बेस्ट एग्जांपल है इसका टेट्रास्पोरा, ठीक है, टेट्रास्पोरा जो है पाल्मेलॉइड कॉलोनी बना करके रहता है। नेक्स्ट है हमारा डेंड्रॉइड कॉलोनी। डेंड्रॉइड का मतलब क्या हुआ कि कुछ एल्गी जो होते हैं ना वो ऐसे कॉलोनी बनाते हैं कि आपको ये देखने में लगेगा जैसे ट्री के ब्रांचेस, है ना। अगर ये ट्री है तो इसकी ब्रांचेस निकली होंगी ना, इस तरीके से ब्रांचेस निकली होती हैं, ठीक है। तो जैसे ट्री की ब्रांचेस निकली होती है ना, तो जब आप इनकी कॉलोनी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ट्री की ब्रांचेस है ना। तो लाइक अ ट्री ब्रांच, है ना, अपीयरेंस होता है, इसी वजह से इनको डेंड्रॉइड कॉलोनी कहा जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है क्राइजोडेंड्रॉन, ठीक है, क्राइजोडेंड्रॉन। नेक्स्ट है हमारा राइजोपोडियल कॉलोनी। तो ऐसी एल्गी
जिसमें मतलब ऐसी कॉलोनी जहां पे ढेर सारी एल्गी हो, है ना, और वो एक दूसरे से राइजोपोडिया के थ्रू जुड़ी हो, है ना, बहुत सारी एल्गीज हो और वो क्या करे, राइजोपोडिया के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ठीक है, और कॉलोनी के फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो ऐसी कॉलोनी को क्या कहा जाएगा, राइजोपोडियल कॉलोनी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है क्राइसी डाइएस्ट्रम, ठीक है, क्राइसी डाइएस्ट्रम जो है इसका एग्जाम्पल है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गी की, है ना। ऐसी एल्गी जो कि जिनका जो थैलस होता है, उनकी प्लांट बॉडी जो होती है फिलामेंटस होती है ना, फिलामेंट के फॉर्म में होगी, तो वो फिलामेंटस फॉर्म हो गया। अब फिलामेंट के फॉर्म में तो है, लेकिन और भी उनको अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो फिलामेंट कैसा है, वो ब्रांच्ड है या फिर अनब्रांच्ड है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अनब्रांच्ड एल्गी के एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो अनब्रांच्ड एल्गी का एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, नॉस्टॉक, उडोगोनियम, ऑसिलेटोरिया, है ना। तो ये सारे जो हैं फिलामेंटस है बट अनब्रांच्ड है, ठीक है, अनब्रांच्ड। कुछ एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही याद रखने पड़ेंगे, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, नॉस्टॉक, उडोगोनियम, ऑसिलेटोरिया। चलिए अब हम ब्रांच फिलामेंटस एल्गी का एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि हमारा साइटोनिमा, साइटोनिमा और हो गया हमारा क्लेडोफोरा, है ना। क्लेडोफोरा क्या है, ये एक ग्रीन एल्गी है, जबकि साइटोनिमा क्या है, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, साइटोनिमा एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना एक मतलब दिलचस्प कहानी है कि साइटोनिमा जो है ना, पूछा जाता है कि साइटोनिमा जो है ये भी ब्रांच है और क्लेडोफोरा जो है ये भी ब्रांच है, बट साइटोनिमा जो है ना, इसमें जो ब्रांचिंग होती है ना वो एक्चुअल में रियल की ब्रांचिंग नहीं होती है, ठीक है, साइटोनिमा में ट्रू ब्रांचिंग नहीं होती है, यहाँ पे होती है फॉल्स ब्रांचिंग, फॉल्स ब्रांचिंग, है ना, फॉल्स ब्रांचिंग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्यूडो ब्रांचिंग या फिर फॉल्स ब्रांचिंग होती है साइटोनिमा में, पूछा जाता है ये एग्जाम में, ठीक है। तो फॉल्स ब्रांचिंग का एग्जांपल साइटोनिमा याद रखेंगे, जबकि क्लेडोफोरा जो है ये बैटरी लो है, रुकिए चार्ज में लगा ले। ठीक है, तो साइटोनिमा में फॉल्स ब्रांचिंग होती है, ठीक है। उसके अपोजिट हमारा जो क्लेडोफोरा है, इसमें ट्रू ब्रांचिंग देखने को मिलती है, ठीक है, ट्रू ब्रांचिंग इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चलिए फिलामेंटस हो गए, अब हम कुछ स्पेशल फिलामेंटस एल्गी के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पहला हमारा हेटेरोट्राइकस एल्गी, है ना। कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो कि कुछ स्पेशल फॉर्म के फिलामेंटस कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा हेटेरोट्राइकस कंडीशन। हेटेरोट्राइकस फिलामेंटस कंडीशन क्या होता है, यहाँ पे जो एल्गी का थैलस होता है ना, उनकी जो बॉडी होती है, प्लांट बॉडी होती है, वो दो डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंशिएटेड होती है ना। प्लांट बॉडी जो होगी वो डिफरेंशिएटेड होगी, डिफरेंशिएटेड 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 इनटू टू टू सिस्टम, ठीक है, डिफरेंशिएटेड होता है दो सिस्टम में। कौन कौन सा, फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट है प्रोस्ट्रेट सिस्टम, प्रोस्ट्रेट, और दूसरा है इरेक्ट, है ना। एक हो गया प्रोस्ट्रेट सिस्टम, दूसरा हो जाएगा इरेक्ट सिस्टम। मतलब थैलस जो होती है उसमें यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, देखिए, एक होगा हमारा प्रोस्ट्रेट सिस्टम जो कि राइजोइडल होगा, है ना। मतलब ये क्या करेंगे, किसी सबस्ट्रेटम से अटैच करने के लिए राइजोइडल सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, जो कि प्रोस्ट्रेट कंडीशन में कुछ इस तरीके से फ्लैट कंडीशन में रहता है। और दूसरा वाला कैसा कंडीशन होता है, दूसरा हमारा जो मेन एक्सिस होता है वो कैसा होता है, इरेक्ट होता है और ब्रांच्ड होता है, ठीक है, इरेक्ट और ब्रांच सिस्टम, ठीक है। तो
ऐसी एल्गी जो कि क्या करते हैं, डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं, अपनी प्लांट बॉडी को डिफरेंशिएट कर लेते हैं दो डिफरेंट सिस्टम में, प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट, है ना, प्रोस्ट्रेट राइजोइडल एंड इरेक्ट ब्रांच सिस्टम में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, उनको एक टर्म दिया जाता है जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं हेटेरोट्राइकस कंडीशन। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल इसका हम देखेंगे फ्रिस्टिएला ट्यूबरोसा और हमारा एक्टोकार्पस। ठीक है, एक्टोकार्पस पूछा जाता है हमेशा, हेटेरोट्राइकस एल्गी कौन सी है बताइए, तो एक्टोकार्पस। चलिए फिर हम बात करेंगे स्यूडो पेरेंकाइमेटस की, उसके पहले हम पेरेंकाइमेटस देख लेते हैं। ठीक है, पेरेंकाइमेटस, तो पेरेंकाइमेटस एल्गी कैसे होता है, ये अपने अंदर मतलब कि उनके थैलस में जो डिवीजन चलता रहता है ना, तो डिवीजन करते करते ये क्या करते हैं, पेरेंकाइमेटस फॉर्म में आ जाते हैं, है ना, पेरेंकाइमेटस फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो पेरेंकाइमेटस ट्रू पेरेंकाइमेटस एल्गी का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो अल्वा है, ठीक है, सरगैसम है, लेमिनेरिया है, फ्यूकस है, डिक्टियोटा है एंड पोरफायरा है। ठीक है, ये पेरेंकाइमेटस एल्गी है। अब कुछ ऐसे एल्गी भी हैं जो कि पेरेंकाइमेटस एक्चुअल में तो नहीं होते, बट उनका अपीयरेंस ऐसा होता है कि लगता है कि वो पेरेंकाइमेटस है, उनको क्या कहते हैं, स्यूडो पेरेंकाइमेटस। ठीक है, स्यूडो पेरेंकाइमेटस। उसमें हमारा ये भी दो तरीके के होते हैं, एक हमारा यूनी एक्सियल, फिर दूसरा हो जाएगा मल्टी एक्सियल। यूनी एक्सियल का मतलब एक सिंगल एक्सिस होगी, और मल्टी एक्सियल मतलब मल्टीपल एक्सिस पे थैलस बॉडी होता है। ठीक है, तो कुछ बुक में एग्जाम्पल जो है यूनी एक्सियल का बट्रैकोस्पर्मम लिखा हुआ है और मल्टी एक्सियल का पॉलीसाइफोनिया, है ना, लेकिन कुछ बुक में आप देखेंगे तो यूनी एक्सियल में ही बट्रैकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया दोनों ही दे दिया गया है, और मल्टी एक्सियल में जो है दूसरा एग्जाम्पल है नीमेलियन, नीमेलियन। ठीक है, नीमेलियन को माना गया है मल्टी एक्सियल, और बट्रैकोस्पर्मम और पॉलीसाइफोनिया को माना गया है क्या, यूनी एक्सियल। लेकिन मैंने जो मेंशन कर रखा है यहाँ पे, ये सिंह पांडे जैन की बुक में लिखा हुआ है, वहां पे क्लियरली मेंशन है कि बट्रैकोस्पर्मम जो है यूनी एक्सियल होता है और पॉलीसाइफोनिया मल्टी एक्सियल होता है। ठीक है, तो आप लोग सिंह पांडे जैन को ही मान के चलेंगे, तो उनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे व्हाइट कलर से लिखा हुआ है ये आप याद रखेंगे, यूनी एक्सियल बट्रैकोस्पर्मम एंड मल्टी एक्सियल पॉलीसाइफोनिया। ठीक है, बट अगर ऑप्शन में आ जाता है कुछ इस तरीके से कि वहां पे मल्टी एक्सियल में ये ना हो, निमेलियन लिखा हो, तो आप मल्टी एक्सियल में निमेलियन को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सिफोनेसियस फॉर्म ऑफ एल्गी की। तो सिफोनेसियस एल्गी का मतलब क्या होता है, सिफोनेसियस का मतलब होता है कि उनका जो थैलस होगा ना वो ट्यूबुलर फॉर्म में होगा, है ना, ट्यूबुलर, ट्यूबुलर होगा। उसके अलावा कैसा होगा, सिनोसिटिक होगा, सिनोसिटिक, सिनोसिटिक का मतलब क्या बताया मैंने, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, मल्टी न्यूक्लिएट। उसके अलावा मल्टी न्यूक्लिएट कैसे बनता है, क्योंकि सेप्टा एब्सेंट हो जाता है, ए सेप्टेट कंडीशन होगी, ए सेप्टेट कंडीशन होगी, है ना, ए सेप्टेट ट्यूबुलर सिनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, तो ऐसी एल्गी को क्या कहते हैं हम, सिफोनेसियस एल्गी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, सिफोनेसियस बेस्ट एग्जांपल है बाउचेरिया एंड बोट्राइडियम, है ना, और ये दोनों किसके एग्जांपल है, ये दोनों ही मेंबर हैं, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, दोनों ही मेंबर है जेंथोफाइसी के। ठीक है, जेंथोफाइसी के, जेंथोफाइसी को और क्या कहते हैं, इसको कहते हैं येलो ग्रीन एल्गी। ठीक है, इसको येलो ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है कॉमनली जेंथोफाइसी के मेंबर्स को। ठीक है, बाउचेरिया एंड बोट्राइडियम। सिफोनेसियस होता है इसका थैलस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए पेरेंकाइमेटस हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, अब बात करेंगे हम लोग, अच्छा पेरेंकाइमेटस यहाँ पे मैंने लिखा है, लेकिन कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे फिर से मेंशन किया है। जैसे कि पेरेंकाइमेटस एल्गी में हमारा ये सारा एग्जाम्पल था ना, अल्वा हो गया, सार्गेसम हो गया, लेमिनेरिया, फ्यूकस, डिक्टियोटा एंड पोरफायरा। ठीक है, ये सारे पेरेंकाइमेटस थे। अब अगर हम इनकी थैलस का स्ट्रक्चर देखें ना, तो जब आप अल्वा को देखेंगे, अल्वा जो है इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना, तो इसका थैलस जो है फ्लैट होता है एकदम,
जबकि सरगैसम का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप कुछ क्लियर बता नहीं सकते, काफी कॉम्प्लेक्स प्लांट बॉडी होती है सरगैसम की। ठीक है, यहाँ पे कुछ इनका मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफिक ग्रोथ होती है, जैसे कि फ्यूकस और लेमिनेरिया और पोरफायरा, इनमें कुछ डिफरेंट टाइप की ग्रोथ होती है जो स्पेशल होती है, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो वो मेंशन करने के लिए मैंने यहाँ पे ये नाम मेंशन कर रखा है। ठीक है, जैसे कि लेमिनेरिया जो है, इसमें जो ग्रोथ होती है वो इंटर कैलरी होती है ना। इंटर कैलरी ग्रोथ क्या होता है, मतलब कि मान लीजिए कि ये प्लांट बॉडी है ना, ये एल्गी है जिसकी थैलस है, ये थैलस है, तो ग्रोथ ये क्या है, ये एपिकल रीजन है, और ये जो है हमारा बेसल रीजन है। ठीक है, तो लेमिनेरिया जो है उसकी ग्रोथ कहाँ पे होती है, ये बीच वाले रीजन में होती है ना, बीच वाले रीजन में होती है, जिसको क्या कहते हैं, इंटर कैलरी। ठीक है, इंटर कैलरी ग्रोथ। तो लेमिनेरिया में कैसी ग्रोथ होती है, इंटर कैलरी, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। चलिए, फ्यूकस में कैसी ग्रोथ होती है, फ्यूकस में एपिकल ग्रोथ देखने को मिलता है ना, यहाँ पे एपिकल, एपिकल रीजन में ग्रोथ होता है। ठीक, फ्यूकस में एपिकल ग्रोथ होता है, लेमिनेरिया में इंटर कैलरी। पोरफायरा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पोरफायरा यहाँ पे ट्राइकोथैली ग्रोथ होता है ना। अब आप कहेंगे ट्राइकोथैली ग्रोथ क्या होता है, एपिकल इंटर कैलरी बेसल तो समझ में आया। तो ट्राइकोथैलिक ग्रोथ कुछ नहीं है भैया, ये ऐसा कुछ है, ऐसा हाईफाई नहीं है, बस नाम ट्राइकोथैलिक लिखा हुआ है। बट एक्चुअली आप देखेंगे ना तो ग्रोथ जो है केवल यहीं पे रेस्ट्रिक्टेड होगी, केवल बेसल रीजन पे ही ग्रोथ होगा, और जो है इसकी एल्गी की जो प्लांट बॉडी है ना, थैलस, ये ग्रो करते जाएगा। ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड होगी केवल यहाँ पे, है ना। लिख देती हूँ यहाँ पे, ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्टेड ओनली एट दी बेस या फिर बॉटम पे, है ना, बेस पे या फिर बॉटम पे, है ना। यहाँ पे बेसल रीजन पे ही ग्रोथ अगर रेस्ट्रिक्टेड हो तो ऐसी ग्रोथ को हम कहते हैं ट्राइकोथैलिक ग्रोथ, जो कि पोरफायरा में देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि गैस वैक्यूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो मैंने ये भी लिख दिया था ताकि बता दूं आपको। तो गैस वैक्यूल जो है ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके अलावा क्रोमेटोफोर्स की हम बात करें तो क्रोमेटोफोर्स भी ब्लू ग्रीन एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ना, ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी में ही देखने को मिलता है। क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक है ना, ये प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है तो यहाँ पे सेल ऑर्गेनिल्स तो पाए नहीं जाएंगे, है ना। सेल ऑर्गेनिल्स क्या होंगे, सेल ऑर्गेनिल्स एब्सेंट, है ना, सेल ऑर्गेनिल्स एब्सेंट होंगे। तो सेल ऑर्गेनिल्स नहीं होगा तो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होगा, है ना। लेकिन फिर भी ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, ये ऑटोट्रॉफिक है और ये फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनको पिगमेंट्स कहीं तो रखना पड़ेगा ना। मतलब अगर आप प्लांट्स की बात करें या जो फोटोसिंथेटिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स है यूकैरियोटिक, उनके पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, जिसकी मदद से वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, बट ब्लू ग्रीन एल्गी है प्रोकैरियोट, है ना, कोई भी इनमें ऑर्गेनिल्स तो होगा नहीं, तो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता है, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आती है कि अब ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, पिगमेंट्स कहाँ रखेंगे। तो उसके लिए ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करते हैं, या अपने सेल मेम्ब्रेन को ही एक्सटेंड कर लेते हैं, है ना। क्रोमेटोफोर बेसिकली क्या है, ये एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, है ना, सेल मेम्ब्रेन। ये ब्लू ग्रीन एल्गी के सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, जिसके अंदर पिगमेंट्स प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लिखा ही नहीं जा रहा है, पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, है ना, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्रोमेटोफोर्स जो है सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है, और जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है क्रोमेटोफोर्स,
है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में हम लोग, और बाकी के जितने भी पॉइंट्स हैं एल्गी के वो सारे हम कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।